नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आप लोग सभी का अपने चैनल ए टू वर्स बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी प्राचीन और पवित्र जीवन दृष्टि के बारे में बात करेंगे जो हजारों वर्षों से मानवता को शांति और आत्मिक उत्थान का मार्ग दिखा रही है। मैं बात कर रहा हूं जैन धर्म की, जिसे जैन धर्म भी कहा जाता है। अहिंसा, सत्य और आत्म संयम का यह दर्शन है दोस्तों। इसका उद्गम लगभग आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान महावीर, जो 24वें तीर्थंकर थे, यानी कि गुरु थे, किस समय से माना जाता है। यह धर्म हमें सिखाता है कि प्रत्येक जीव की आत्मा अमर और दिव्य है और सही मार्ग पर चलकर वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। हालांकि दोस्तों, मोक्ष को ही कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। दोस्तों, जैन धर्म का मूल मंत्र है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। यह न केवल मनुष्यों बल्कि सूक्ष्म जीवों तक के प्रति करुणा सिखाता है। इसके साथ ही अनेकांतवाद हमें सिखाता है कि सत्य बहुआयामी है और हमें दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए। अपरिग्रह हमें सांसारिक मोह से मुक्त होने की प्रेरणा देता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो शुरू करते हैं हम। दोस्तों, जैन धर्म की अगर बात करें तो आपको जो इनिशियली कुछ पॉइंट्स आपको याद करने चाहिए वो है महावीर जैन के बारे में। महावीर जैन के बारे में आपको जो इनिशियली, ये 24वें तीर्थंकर थे दोस्तों। 24वें तीर्थंकर गुरु होता है 24वें, और इससे पहले जो 23 थे, 23वें नंबर के जो थे वो आपको पार्श्वनाथ याद रखना है। आपको जो तीर्थंकर के नाम याद रखने हैं पार्श्वनाथ, और 1, 2, 3 नंबर के आपको याद रखने हैं। पहला नंबर में ऋषभदेव, दूसरा नंबर में अजीतनाथ और तीसरे नंबर पे संभवनाथ। ये महावीर तीर्थंकर के बारे में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में। जैसा कि एग्ज़ाम बहुत पास आ रहा है और अब हमें अपने पढ़ाई को और गति देने की आवश्यकता है। दोस्तों, जैन धर्म की जो उत्पत्ति होती है उसमें जिन एक शब्द है। जिन ये वो वाला जिन नहीं है जो दीपक को रगड़ के जो एक जिन निकलता है और वो आपकी इच्छा है, वो वाला जिन नहीं है। इसका अर्थ होता है विजेता। ये महावीर जैन का नाम भी है। दोस्तों, इनका जन्म जो होता है वो लगभग 540 ईसा पूर्व में महावीर जैन का जन्म होता है बिहार में वैशाली के पास। वैशाली में इनका जन्म होता है। नाम है कुंडग्राम। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। वर्धमान, ये आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम दोस्तों सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा थी और पुत्री अनुज्ञा या प्रियदर्शनी थी, और इनके दामाद जमाली थे। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो उनके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं। 30 वर्ष की अवस्था में दोस्तों ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर अपना घर छोड़ देते हैं और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद लगभग 42 वर्ष की आयु में जिब्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आपको ऋजुपालिका नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऋजुपालिका नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जीविका ग्राम इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसी के बाद वो जिन या विजेता कहलाए।
महावीर से पहले कुल 23 तीर्थंकर हुए थे, जैसा कि हमने अभी देखा है। और इनका नाम महावीर या कुछ अन्य नाम भी हैं दोस्तों: जिन, अहर्त, निग्रंथ, केवलिन, नाथपुत्र। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है और पावापुरी के राजगीर में इनकी मृत्यु जो होती है वो राजगीर पावापुरी में होती है। तो ये कुछ अर्ली लाइफ थे दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि जैन धर्म क्या है और इसके क्या मायने और आपके एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महावीर का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। महावीर का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। दोस्तों ये कथन है जन्म और उन अंतिम उपदेश स्थल के बारे में। तो दोस्तों दोनों सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन याद करते हैं दोस्तों, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के बारे में क्या सही है। वे वर्धमान महावीर के नाम से प्रसिद्ध हैं और उन्होंने निर्माण प्राप्ति के बाद अहिंसा का प्रचार बंद कर दिया था। तो दोस्तों केवल एक, अहिंसा का प्रचार उन्होंने कभी बंद नहीं किया था। पंच महावर्तों के विषय में निम्नलिखित के बारे में विचार करें। कथन के बारे में: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये जैन साधुओं के लिए अनिग्रह। दोस्तों ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 व्रत हैं जैन धर्म के। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का जो अर्थ होता है संपत्ति का अर्जन नहीं, संपत्ति का अर्जन नहीं। तो ये जैन साधुओं के लिए अनिवार्य है। गृहस्थों को केवल 3 व्रतों का पालन करना होता था। तो दोस्तों केवल एक। दोस्तों ये इसका आंसर होगा ए, यानी कि ये नहीं। इनके लिए जो गृहस्थ के लिए जो होता था उसको बोला जाता है अनुव्रत। अनुव्रत ये आपको याद रखना है। पंचमहाव्रत जो जैन साधुओं के लिए होता था और इनके लिए अनुव्रत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र ये त्रिरत्न कहलाते हैं। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको त्रिरत्न एक बौद्ध धर्म में भी बताया था। तो बताया था कि ये क्वेश्चन बौद्ध और ये क्वेश्चन बीपीएससी का पूछा हुआ है त्रिरत्न की अवधारणा के बारे में। और सेम आपको देखने को मिलता है, नाम सेम में देखने को मिलता है। वहाँ पर बुद्ध, धम्म और संघ था। आपको अगर याद हो और ना याद हो तो उस वीडियो को ज़रूर से जाकर एक बार देखिए। बौद्ध धर्म में बुद्ध, धर्म और धम्म और संघ बौद्ध में है। ये 3 रत्न बौद्ध धर्म के हैं दोस्तों। और जैन के जो 3 रत्न हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र हैं। त्रिरत्न का पालन किए बिना मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो इसमें भी दूसरा कथन गलत होगा दोस्तों और ये सही होगा और केवल एक। महावीर जैन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उन्हें केवल 6 प्रमुख श्रावक मिले जिन्होंने उनके धर्म का प्रचार किया। तो दोस्तों यहाँ भी केवल एक होगा, ये नहीं होगा दोस्तों। जैन धर्म में संघ से जुड़े कथनों पर विचार कीजिए। संघ 4 वर्गों से मिलकर बना था: साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका। शिष्य और जो फीमेल शिष्य होते थे उनको, उनकी श्राविका उनको बोला जाता था दोस्तों। संघ की स्थापना महावीर जैन ने की थी। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही होगा। और आपको एक बात जाननी होगी, सुधर्मन जो
जब महावीर जैन की मृत्यु हो जाती है तो जैन संघ का अध्यक्ष यही बनता है दोस्तों, सुधर्म। ये इनका शिष्य था और इनके 11 टोटल प्रिय शिष्य थे, जिन्हें गंधर बोला जाता था। गंधर, ये आपको याद रखना। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या सही है? दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे। जैन धर्म में आत्मा का अस्तित्व स्वीकारा गया है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। इसका दोस्तों सी ऑप्शन सही है। दोनों ही कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते थे और जैन धर्म में आत्मा का अस्तित्व स्वीकारा गया है, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। ये हमने देखा था। निम्नलिखित जैन ग्रंथों के संबंध में कथनों पर विचार करें। आगम ग्रंथ मूलतः महावीर के उपदेशों का संग्रह है। ये अब जैन साहित्य की बात हो रही है, आगम। और द्रव्य संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, दिगंबर परंपरा के ग्रंथ हैं। दोस्तों इसका जो आंसर है वो केवल ए है। दोस्तों आगम ग्रंथ के बारे में थोड़ा जानते हैं। ये जैन साहित्य के ये में है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम क्या है? जैन साहित्य। जैन साहित्य, इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं और 10 प्रकीर्ण हैं। इतना ही नहीं याद रखना है, 12 अंग है, दैट्स इनफ। और अंग मतलब इसमें चैप्टर को बोला जाता है। और कुछ हम लोग उसको भी देख लेते हैं, कुछ जैन से। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र एक जैन साहित्य है दोस्तों, जिसे आगम भी कहा जाता है। इसे भद्रबाहु ने लिखा था, भद्रबाहु ने। एक और है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो कि महावीर जैन के जीवन पर प्रकाश डालता है और इसी में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। एक है आचरांग सूत्र। आचरांग सूत्र, आचरांग सूत्र में दोस्तों नियम का उल्लेख है, जैन धर्म से जुड़े नियमों का उल्लेख है। और परिशिष्ट पर्वण, हेमचंद्र इसके परिशिष्ट पर्वण हेमचंद्र द्वारा ये लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जैन धर्म के पतन के कारणों में कौन सा कारण सही है? अत्यधिक कठोर तप की परंपरा, सामाजिक सुधार की कमी और प्रचार माध्यमों की उपेक्षा। तो दोस्तों इसका जो आंसर है सी होगा, यानी कि दोनों। दोस्तों हुआ क्या था कि जब जैन धर्म धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इनके मतलब अस्तेय और अपरिग्रह के कारण जो वैश्व समाज था, यानी कि जो बिजनेस क्लास था, वो इनसे जुड़ नहीं पाया था। जो राजशाही जो राजा थे वो इनसे जुड़ नहीं पाए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ा टफ साइड में रहता है। आज भी ये बहुत ज़्यादा टफ है। दसवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पार्श्वनाथ के संबंध में सत्य है? वे 24वें तीर्थंकर थे, उन्होंने 4 व्रतों का उपदेश दिया था। तो दोस्तों ये तो नहीं होगा, ये तो आपको 24वें तो खुद महावीर थे। तो केवल 2 देखने को मिलता है। ये पंच महाव्रत में याद रखना है दोस्तों कि एक जो ब्रह्मचर्य जो था ये महावीर ने जोड़ा था। किसने जोड़ा था? महावीर ने। और बाकी के 4 ये दिए थे पार्श्वनाथ ने। जैन धर्म के अनुसार कैवल्य का अर्थ क्या है?
सभी बंधनों से मुक्ति, सर्वज्ञता की प्राप्ति। तो दोस्तों दोनों। 12 जैन धर्म के अरिहंत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? अरिहंत वह होता है जिनने कभी कसायों को जीत लिया हो, सभी कसायों को, सभी अवगुणों को, सभी गुणों को जीत लिया हो। अरिहंत मोक्ष प्राप्त कर चुके होते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है केवल एक। महावीर जैन के निर्वाण से संबंधित कौन सा कथन सही है? उन्हें पावापुरी में निर्वाण प्राप्त हुआ और निर्वाण के समय वो 72 वर्ष के हैं। अभी हमने ऊपर में देखा था दोस्तों, ये इसका दोनों होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्रिरत्न के अंगों के बारे में सही है? सम्यक दर्शन का अर्थ यथार्थ दृष्टिकोण है, यथार्थ दृष्टिकोण, और सम्यक ज्ञान का तत्व वस्तुओं का शुद्ध ज्ञान है। दोनों होगा दोस्तों इसमें। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदायों से संबंधित कथनों पर विचार करें। दिगंबर साधु वस्त्र पहनते थे और श्वेतांबर साधु सादा सफेद वस्त्र पहनते थे। केवल 2 दोस्तों, श्वेतांबर साधु सादा वस्त्र, दिगंबर जो होते हैं वो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, वस्त्र धारण वर्जित है। जैन धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है? केवल एक, कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर मोक्ष को पाना। ये दोस्तों पुनर्जन्म की स्वीकार्यता नहीं है इसमें। महावीर के प्रमुख अनुयायियों में कौन सम्मिलित था? सुधर्मा, स्वामी, गोशालक। दोस्तों केवल सुधर्मा स्वामी, सुधर्मा स्वामी या सुधर्मम आप बोल सकते हैं, वही है। जैन साहित्य की कौन सी विशेषताएं सही हैं? यह मुख्यतः प्राकृत, पाली और संस्कृत में रचित हैं और आगम और सिद्धांत इनके मुख्य भाग हैं। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो दोनों है। हमने अभी देखा आगम के बारे में। दोस्तों 19 नंबर देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म की समानताओं में कौन से तत्व शामिल हैं? दोनों आत्मा को नकार, दोनों ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था। केवल 2, आत्मा की स्वीकार्यता नकारने में ही ये है। जैन धर्म का प्रसार किन किन राजाओं के संरक्षण में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल। 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन से कारणों से जैन धर्म का प्रसार सीमित रह गया? अत्यधिक कठोर सिद्धांत और तपस्याएं, राजकीय संरक्षण का अभाव। दोनों होगा दोस्तों इसमें। दिगंबर परंपरा के कौन से ग्रंथ अधिकृत माने जाते हैं? तो दोस्तों 1 और 2, कसाय पाहुड़ और तत्वार्थ सूत्र, ये दोनों ग्रंथ अधिकृत माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रतीक चिन्हों में कौन से शामिल हैं? स्वास्तिक, अहिंसा का हाथ। इसका ऑप्शन दोनों होगा दोस्तों। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति हेतु क्या आवश्यक होता है? मोक्ष प्राप्ति होती है दोस्तों पंच महाव्रतों का पालन और त्रिरत्न का अनुसरण, दोनों होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? महावीर ने महिलाओं को संघ में शामिल नहीं किया था और जैन धर्म अहिंसा पर अत्यधिक बल देता है। तो दोस्तों असत्य कथन यही है महिलाओं को शामिल करने के बारे में। निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है? महावीर जैन को निग्रंथ कहा गया है। उन्होंने ज्ञान प्राप्त अहिंसा को धर्म का सर्वोच्च रूप बताया था। दोनों होगा दोस्तों। जैन परंपरा के अनुसार कुल 63 शलाका पुरुष होते हैं। इनमें 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती और 9 बलभद्र सम्मिलित होते हैं। दोनों होगा दोस्तों इसमें।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत में जीव और अजीव की संकल्पना को सही ढंग से दर्शाता है? दोनों। जीव चेतन तत्व होता है और जन्म मृत्यु के चक्र में बंधा होता है। अजीव निर्जीव तत्व है, उसमें कर्म भी शामिल है। तत्वार्थ सूत्र को दोनों संप्रदाय मान्यता देते हैं। इनके लेखक उमा स्वाति थे। तत्वार्थ सूत्र के बारे में है दोस्तों ये। इसके भी यहाँ भी दोनों सही है। निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की। वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। केवल दो। निम्न कथनों में कौन सा सत्य है? जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती थी प्रारंभ में। बाद में श्वेतांबरों ने तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित की। दोस्तों दोनों सही है। निम्न कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? श्रवण बेलगोला, सारनाथ। सारनाथ दोस्तों नहीं है, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जहां बुद्ध का पहला संदेश दिया गया था। जैन धर्म में नयवाद का क्या दर्शाता है? नयवाद सत्य को विभिन्न दृष्टिकोण से समझने की पद्धति है और यह सप्तभंगी न्याय के अंतर्गत आता है। दोस्तों दोनों है ये। जैन परंपरा में सिद्ध शब्द का क्या अर्थ है? इसमें सभी कर्मों का क्षय कर दिया हो और जो मोक्ष को प्राप्त हो चुका हो। ये भी दोनों है दोस्तों। निम्न से कौन जैन ग्रंथों से संबंधित नहीं है? कल्पसूत्र, मिलिंद पन्हो। तो कल्पसूत्र है दोस्तों। मिलिंद पन्हो में राजा मिनांदर का बौद्ध धर्म के बारे में साक्षात्कार जो हुआ था, शास्त्र जो हुआ था, डिबेट, वो हम देखते हैं दोस्तों। तो केवल दो ये नहीं है दोस्तों। जैन धर्म के अनुसार कर्म किस रूप में विद्यमान होते हैं? भौतिक कणों के रूप में, मानसिक शक्ति के रूप में। भौतिक कणों के रूप में आपके कर्म इस पृथ्वी पर, इस वायुमंडल में रहते हैं। 37 कौन से सही हैं? बौद्ध धर्म में ध्यान और साधना का केंद्र बिंदु निर्वाण है। जैन धर्म में आत्मा की शुद्धि ही केंद्र बिंदु है। ए और बी दोनों। निम्न में से कौन सा कथन जैन धर्म के सामाजिक प्रभावशीलता को दर्शाता है? यह व्यापारिक वर्ग में लोकप्रिय था और इसने मूर्ति पूजा और कर्म कांड को प्रोत्साहित किया। केवल एक। महावीर के जीवन से जुड़े कौन से कथन सत्य हैं? महावीर के जीवन से जुड़े जो कथन हैं, ये तो हम लोग जानते हैं दोस्तों। 42 वर्ष की अवस्था में अपने पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला के इकलौते पुत्र थे। यहाँ हमें देखें, वो 30 वर्ष की अवस्था में 12 वर्ष वो तपस्या करते हैं और 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है दोस्तों। इसलिए यह गलत हो जाएगा। और पिता और माता के इकलौते पुत्र थे, तो केवल 2 सही होगा। जैन धर्म मूलतः लौकिक ज्ञान की ओर प्रेरित करता है। यह भौतिक विज्ञान में विशेष योगदान देता है। इनमें से कोई नहीं। निम्न कौन सा तीर्थंकर ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित माने जाते हैं? ऐतिहासिक रूप से जो प्रमाणित माने जाते हैं दोस्तों, दोनों होंगे इसमें। जैन परंपरा के अनुसार उपवास का क्या अर्थ है? उपवास का क्या अर्थ है? केवल अन्न का त्याग, मन, वचन और कर्म की शुद्धि। तो जैसा कि जानते हैं दोस्तों, इसमें दोनों होंगे। जैन धर्म में अनुपेक्षा का क्या अर्थ है? निरंतर आत्मनिरीक्षण करना, संसार से वैराग्य लेना। यहां भी दोनों होगा दोस्तों। निम्न कौन सा कथन जैन धर्म के नैतिक सिद्धांतों के अनुरूप है? सत्य बोलना, हिंसा आवश्यक परिस्थिति में उचित है। तो दोस्तों ये होगा, हिंसा किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना गया है।
जैन धर्म में कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म से अलग करती है? तपस्या पर विशेष बल, भिक्षा पर आधारित जीवन। दोस्तों केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? पावापुरी, गिरनार। दोनों दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म की तत्व मीमांसा से में नहीं आता है? तत्व मीमांसा में दोस्तों केवल 3 नहीं आता है, बाकी ये और ये आता है। महावीर और बुद्ध में समानता नहीं पाई जाती है। आत्म का सिद्धांत, अहिंसा की मान्यता। आत्मा का सिद्धांत। निम्न में कौन जैन धर्म संप्रदाय का प्रमुख स्तंभ नहीं है? प्रमुख स्तंभ नहीं है जैन। वेद, वेद नहीं है दोस्तों। त्रिरत्न तो हम लोग जानते हैं। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुधार, आत्मा की मुक्ति। आत्मा की मुक्ति पे ये जोर देते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं बिहार से जुड़े हुए जो प्रश्न बनते हैं हमारे जैन धर्म से, वो एक वन लाइनर के फॉर्म में हम इसे एक जल्दी से गो थ्रू होते हैं। और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे, यहाँ से नहीं, मतलब बिहार से रिलेटेड जो है उसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। इसलिए अपना ध्यान विशेष रूप से यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। जैन धर्म के किस तीर्थंकर ने बिहार की धरती पर मोक्ष प्राप्त किया था? महावीर स्वामी ने पावापुरी में मोक्ष प्राप्त किया था। महावीर स्वामी का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो कुंडल ग्राम में हुआ था, वैशाली जिले में यह है। पावापुरी किस जिले में स्थित है? नालंदा जिले में स्थित है दोस्तों। पावापुरी में महावीर स्वामी की स्मृति में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर? जल मंदिर है दोस्तों, वहाँ पर है जल मंदिर। महावीर के निर्माण मगध का शासक कौन था? अजात शत्रु था। महावीर जैन ने बिहार के किन किन क्षेत्रों में धर्म का प्रचार किया? वैशाली में किया, राजगीर में किया, पावापुरी में, चंपा में, मिथिला में। तो लगभग बिहार के सारे क्षेत्रों में उन्होंने किया था। जैन धर्म के समय कौन से 2 प्रमुख स्थल आज भी बिहार के तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध हैं? पावापुरी और राजगिरी। ये 2 स्थल बहुत ही जैन धर्म के प्रमुख स्थल हैं दोस्तों। महावीर के पिता कौन थे और वे किस वंश से संबंधित थे? सिद्धार्थ, इक्ष्वाकु वंश के राजा। पिता का नाम सिद्धार्थ था, इक्ष्वाकु वंश। जैन धर्म के किस प्रमुख ग्रंथ में महावीर के जीवन का उल्लेख मिलता है? कल्प सूत्र में दोस्तों। जैन धर्म के अनुसार महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? जिम्बिका ग्राम के समीप, जो कि हम लोगों ने देखा था, रिजुपालिका नदी के निकट, साल वृक्ष के नीचे। अच्छा, जो प्रमुख जैन तीर्थ स्थल है उनके बारे में हम लोग जाने। सबसे पहला है पावापुरी। दोस्तों मैप पे मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ कहाँ है, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि कहाँ पे है। सबसे पहला दोस्तों पावापुरी, जो हमें नालंदा डिस्ट्रिक्ट में देख रहे हैं, ये यहाँ पे पटना है, इसलिए आप वहाँ से ये यहाँ नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आपको पावापुरी देखने को मिलता है। पावापुरी दोस्तों अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो आप जब बिहार शरीफ से राजगीर जाएंगे, बिहार शरीफ से राजगीर के बीच में पड़ता है पावापुरी। यहाँ पे महावीर स्वामी को मोक्ष प्राप्त हुआ था। प्रमुख स्थल जल मंदिर है, तालाब के मध्य स्थित सफ़ेद संगमरमर का मंदिर है दोस्तों। समव शरण मंदिर, यहाँ महावीर ने अंतिम उपदेश दिए थे। हर वर्ष महावीर निर्वाण महोत्सव आयोजित होता है यहाँ पर। कहाँ पे दोस्तों? ये बात हो रही है पावापुरी की। कुंडलपुर नालंदा जिले में है, बिहार शरीफ के पास, और महावीर स्वामी का जन्म स्थान। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है। इनका जन्म जो हमें जो माना जाता है कुंडग्राम वैशाली ज़िले में स्थित है, इसलिए बिहार शरीफ नालंदा ज़िले में नहीं, इन्हें आप वैशाली ज़िले में करेक्ट कर लें। श्वेतांबर का विशाल महावीर जन्म स्थान मंदिर है, ध्यान केंद्र और भव्य प्रतिमा है वहाँ पर। राजगीर नालंदा जिला में महावीर स्वामी ने यहाँ तपस्या की थी, और बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए यह पवित्र है। सोन भंडार की गुफाएं यहाँ आपको मिलती हैं, दिगंबर परंपरा से जुड़ी हुई। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। विरायतन
शिक्षा, सेवा और साधना का केंद्र माना जाता है। विरायतन में आयुर्वेद शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा कार्य भी होता है। अच्छा, बिहार में जो जैन सर्किट में शामिल स्थल है वो कौन कौन सा है? सबसे पहला तो दोस्तों पावापुरी, नालंदा, हाँ ये हम लोग समय सारण मंदिर ये सब हम लोग जानते हैं। और दोस्तों जैन सर्किट का केंद्र कुंडलपुर या कुंडग्राम, तो ये वैशाली में है। राजगिरी नालंदा में है। लछुआर ये जमुई में है। और ये दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर का जन्म स्थान है। दोस्तों महावीर के जन्म स्थान को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, वो कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो नाम को लेकर थोड़ा सा ये रहता है। लेकिन ऐसा तय मान्यता है कि वो वैशाली जिले के कुंडग्राम की बात होती है, वैशाली के पास। गुनावा, ये गया में एक दोस्तों है कि इस गौतम स्वामी को यहीं केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये बस इसी तरह से का इफेक्ट है। तो दोस्तों ये था कुल वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ से आपके 1 मार्क्स के प्रश्न ज़रूर से दिखेंगे आपके एग्ज़ाम में। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग जल्द अगले वीडियो में।